ये है ना, ये अभी 2 दिन से पता नहीं क्या है। एक बार मैं उनको फोन कर चुका था तो वो उठाए नहीं, सोचा इस बार लास्ट फोन करूंगा तब तक वो उठाए। हाँ, ये सेम कर हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका साथी सोनू सिंह, सत्यम सिंह उर्फ सोनू। मैं आज कुशीनगर आया हूं और कुशीनगर जो महात्मा बुद्ध जी का जहां मृत्यु हुई थी, महानिर्वाण पद को प्राप्त हुए थे। पिछले वीडियो में आप लोगों ने महात्मा बुद्ध जी के जन्म स्थान के बारे में देखा, पढ़ा, सुना। इस वीडियो में आज हम आपको जहां महात्मा बुद्ध जी महानिर्वाण पद को प्राप्त हुए, महाप्रयाण उनका हुआ, उस जगह का दर्शन कराऊंगा। उस जगह का नाम है कुशीनगर। कुशीनगर में ही महात्मा बुद्ध जी का महानिर्वाण हुआ था, महाप्रयाण हुआ था इस जग से। तो तमाम देशों के मंदिर, जैसे हर महात्मा बुद्ध जी के धार्मिक स्थानों पे जो मंदिर बने हुए हैं, हर देश के, बर्मा, श्रीलंका, थाईलैंड, कंबोडिया, चाइना, कोरिया, सभी मंदिरों के दर्शन मैं आप लोगों को कराऊंगा। मेरा चेहरा कोई ज़रूरी नहीं है वीडियो में आना। आप लोग महात्मा बुद्ध जी के, ये देखिए पीछे, ये महात्मा बुद्ध जी के का जो खुदाई में ये चीज़ें निकल के सामने आई, भारतीय पुरातत्व विभाग ने इसको संरक्षित किया है। ऐसे ही तमाम जगहों पे महात्मा बुद्ध जी के मैं आप लोगों को ले चलता हूँ। आप लोग बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। ये कुशीनगर में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों के द्वारा लगाया गया बोधि वृक्ष, ये 20 अक्टूबर 2021 को उन्होंने कुशीनगर में आके ये बोधि वृक्ष लगाया। दोस्तों, ये विवसेना रामाभार स्तूप महात्मा बुद्ध का वाट थाई मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर परिनिर्वाण स्तूप और मंदिर से रामाभार स्तूप उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक बौद्ध स्मारक है। बुद्ध घाट के पास स्थित यह भारत में बौद्धों के लिए सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थानों में से एक है और कुशीनगर में लोकप्रिय स्थानों में से एक है। रामाभार स्तूप दुनिया भर के बौद्धों के लिए एक महान धार्मिक महत्व रखता है, क्योंकि कहा जाता है कि यह वही स्थान है जहां भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था और 483 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु के बाद महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। स्तूप का निर्माण मल्ल राजाओं द्वारा किया गया था, जिन्होंने बुद्ध के जीवित रहने पर कुशीनगर पर शासन किया था। प्राचीन बौद्ध ग्रंथों में इस स्तूप को मुकुट बंधन चैत्य या मुक्त बंधन विहार कहा गया है। किंवदंतियों के अनुसार रामाभार शब्द की उत्पत्ति तालाब या उसके निकट स्थित टीले से हुई होगी। स्तूप ईंटों से बना है और
14.9 मीटर ऊंचा है। स्तूप कुशीनगर देवरिया मार्ग के सामने खड़े एक टीले पर बना है। इस स्तूप के गोलाकार ड्रम का व्यास 34.14 मीटर ऊपर और 47.24 मीटर नीचे है। इसके पास ही एक तालाब जैसा जलाशय भी है। ये देखिए 2500 साल पुराना, ये सब बहुत ही अच्छा। दोस्तों, ये राजकीय बौद्ध संग्रहालय कुशीनगर है। ये देखिए इसकी इमारत, इसे कुशीनगर संग्रहालय भी कहा जाता है। यह उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण संग्रहालयों में से एक है और कुशीनगर में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। इंडो जापान श्रीलंकाई बुद्धिस्ट सेंटर के सामने स्थित कुशीनगर संग्रहालय की स्थापना 1992-93 में की गई थी। संग्रहालय में कुशीनगर और आसपास के क्षेत्र के समृद्ध इतिहास और संस्कृति से संबंधित पुरातात्विक प्रदर्शनों की अमूल्य संपत्ति है। भगवान बुद्ध के काल के अवशेषों से लेकर मल्ल शासकों के संग्रह तक ज्ञान प्राप्त करने और बुद्ध के इतिहास और जीवन के बारे में जानने के लिए संग्रहालय एक आदर्श स्थान है। ये देखिए, ये कुशीनगर संग्रहालय की इमारत, शानदार इमारत 4 दीर्घाओं में विभाजित। संग्रहालय में मुख्य रूप से 248 प्रदर्शन शामिल हैं, जिनमें टेराकोटा आइटम, विशेष रूप से बुद्ध के प्रतीक, मूर्तियां, कांस्य प्रतिमाएं, बैनर, पेंटिंग, मिट्टी की मुहरें, सिक्के, ईंटें और विभिन्न प्राचीन वस्तुएं शामिल हैं। ध्यान मुद्रा में बैठे भगवान बुद्ध की मूर्ति संग्रहालय का प्रमुख आकर्षण है, जो हर साल कई पर्यटकों को अपनी ओर खींचती है। संग्रहालय विकासशील अवस्था में है और विभिन्न स्थानों और संस्थानों से कलाकृतियों को एकत्र करने का प्रयास किया जा रहा है। ये संग्रहालय देखिए, अंदर बहुमूल्य वस्तुएं यहाँ पर आपको मिलेंगी, बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत। दोस्तों, कुशीनगर बस स्टेशन से 3 किलोमीटर की दूरी पर परिनिर्वाण स्तूप और मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में स्थित एक बौद्ध मंदिर है। विभिन्न मठों के खंडहरों के बीच स्थित यह भारत के लोकप्रिय बौद्ध मंदिरों में से एक है। महापरिनिर्वाण मंदिर को दुनिया भर के बौद्धों के लिए सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। पारंपरिक बौद्ध स्थापत्य शैली में निर्मित इस मंदिर में भगवान बुद्ध की 6 मीटर लंबी लेटी हुई निर्वाण प्रतिमा है, जिसकी खुदाई वर्ष 1876 ईस्वी में की गई थी। वर्तमान मंदिर का निर्माण भारत सरकार द्वारा 1956 में 25वें स्मरणोत्सव के भाग के रूप में किया गया था। महापरिनिर्वाण का 3रा वर्ष। लेटे हुए महात्मा बुद्ध की मूर्ति को चुनार के लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया था। ऐसा कहा जाता है कि यह मूर्ति भगवान बुद्ध की उस स्थिति का चित्रण है जब उन्होंने 80 वर्ष की आयु में अपना नश्वर शरीर छोड़ा और मोक्ष प्राप्त किया। सोते हुए बुद्ध की संरचना एक ईंट के मंच पर रखी गई है। मंच पर एक शिलालेख है जिसमें कहा गया है कि इसे 5वीं शताब्दी ईस्वी में बुद्ध के एक शिष्य स्वामी हरिबाला ने बनवाया था। मंदिर दुनिया भर से पर्यटकों और तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ को आकर्षित करता है। इस मंदिर के आसपास का क्षेत्र स्तूपों और 8 मठों के खंडहरों से घिरा हुआ है। ये देखिए, ये खुदाई से बरामद हुई ये सब इमारतों की बुनियादें। निर्माण स्तूप
उसी चबूतरे पर महापरिनिर्वाण मंदिर के ठीक पीछे स्थित है और इसे गौतम बुद्ध का मृत्यु स्थान कहा जाता है। ये देखिए मंदिर के चारों तरफ ये खुदाई में निकली हुई ये बौद्ध भिक्षु दुनिया भर से तीर्थयात्री यहाँ पे आते हैं। स्तूप 2.74 मीटर ऊंचा है और इसमें एक गुंबद भी है जो 15.81 मीटर ऊंचा है। स्तूप की खुदाई 1876 में जनरल कनिंघम नामक एक पुरातत्वविद द्वारा की गई थी और फिर उसी वर्ष इसकी मूल स्थिति को बहाल कर दिया गया था। दीवारों पर बाहमी शिलालेख में कहा गया है कि भगवान बुद्ध के अंतिम संस्कार के अवशेष यहाँ जमा हैं। 1910 में आगे की खुदाई में जयगुप्त के तांबे के सिक्के और तांबे की प्लेट के साथ एक तांबे के पात्र का। दोस्तों, ये कुशीनगर में थाईलैंड देश द्वारा बनवाया गया बौद्ध मंदिर, यह अपने आप में एक अलग ही महत्व और स्थान रखता है। कुशीनगर में वाट थाई बुद्ध मंदिर महात्मा बुद्ध का यह मंदिर गजब की कलाकृति इस मंदिर में है। इसे थाईलैंड के राजा द्वारा बनवाया गया था कुशीनगर में। ये देखिए सीढ़ी चढ़ते हुए हम लोग, अगल बगल दाएं बाएं हाथी की मूर्तियां। ये बुद्ध की एक छोटी मूर्ति अद्भुत है और ये रामाभार स्तूप से 1 किलोमीटर की दूरी पर और परिनिर्वाण स्तूप से 1.5 किलोमीटर की और कुशीनगर बस स्टेशन से 4 किलोमीटर की दूरी पर यह वाट थाई मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में स्थित है। इसके बगल का मंदिर ये देखिए, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही सुंदर रोशनी जल रही है। रोशनी के प्रकाश में, लाइट के प्रकाश में यह महात्मा बुद्ध की मूर्ति, बहुत ही सुंदर यह मंदिर है। वाट थाई बौद्ध मंदिर कुशीनगर में मेरे नजरों में सबसे सुंदर, मुझे तो बहुत अच्छा लगा इस मंदिर में आके। इस मंदिर की खूबसूरती को निहार के अलौकिक आनंद प्राप्त हुआ मुझे। दीवारों पर चित्रकारी, कलाकृतियां, पिलर पे, खंभों पर डिजाइन अलग ही छटा बिखेर रही है। ये मंदिर वाट थाई बौद्ध मंदिर, ये देखिए अलग अलग देशों के झंडे। इसकी ऊंचाई भी बहुत ज्यादा है। सफेद संगमरमर के पत्थरों से यह बना वाट थाई बौद्ध मंदिर कुशीनगर का। ये देखिए हम लोग इस मंदिर से उतरते हुए सीढ़ी पर, ये सामने का गेट, दोस्तों वाट थाई मंदिर, इस मंदिर को कुशीनारा चलेर महाराज मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। वाट थाई मंदिर को थाईलैंड के बुद्ध के शिष्यों द्वारा राजा भूमिबोल
ने के अपने देश के सिंहासन पर पहुंचने की स्वर्ण जयंती मनाने के लिए बनाया गया था। मंदिर के निर्माण का उद्घाटन 1999 में थाईलैंड साम्राज्य के सर्वोच्च पितामह सोमदेज द्वारा किया गया था और 2001 में इसे पूरा किया गया था। इसके निर्माण के लिए पैसा धन मुख्य रूप से थाई बौद्धों के दान पर इकट्ठा किया गया था। देखिए 10 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ वाट थाई बौद्ध मंदिर एक विशाल मंदिर परिसर है जिसका निर्माण पारंपरिक थाई बौद्ध स्थापत्य शैली में किया गया है। मंदिर मूल रूप से एक वन मठ के रूप में बनाया गया था, जिसके कारण यह विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों और झाड़ियों से घिरा हुआ है। ये देखिए अद्भुत दृश्य है ये मंदिर का। उस मंदिर के अंदर हम लोग प्रवेश करते हुए ये देखिए ये पूरा शुद्ध सोने से निर्मित है। सोने से बना हुआ है। इसमें अद्भुत है ये। और ये देखिए तरह तरह की चीजें सजावटी कुछ धार्मिक श्रद्धा के अनुरूप आस्था के अनुसार रखी हुई हैं बड़े ही कायदे से। ये देखिए शीशे में कैद है, शीशे में पैक है, इसको कैद नहीं कहेंगे। और ये देखिए पवित्र सामान, आध्यात्मिक सामान, अलग अलग तरह की चीजें। ये मंदिर के अलावा परिसर में एक मठ, बगीचा, स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल और एक पुस्तकालय भी है। ये देखिए नीचे कालीन बिछी हुई है। बौद्ध लोग, बौद्ध श्रद्धालु प्रसाद के रूप में जल, धन, कुछ मुद्राएं, पैसा, रुपया भी प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं। जैसे और सभी धर्मों के श्रद्धालु आस्था मानने वाले अपने ईश्वर में लोग चढ़ाते हैं प्रसाद के रूप में, उसी प्रकार बौद्धिस्ट भी, बौद्ध धर्म को मानने वाले भी लोग चढ़ाते हैं। बहुत ही सुंदर यह इमारत देखिए, इसमें गोल्ड का प्रयोग हुआ है, सोने का बना हुआ है ये देखिए उसके बगल में ये मंदिर बहुत ही सुंदर। और यह कुशीनगर के सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थलों में से एक है और विशेष रूप से हर साल थाईलैंड के हजारों तीर्थ यात्रियों द्वारा दौरा किया जाता है। इसका समय दोपहर 1 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक है। ये देखिए सुंदर झाड़ियां, बागवानियां, फूल गुलाब के कितनी सुंदर से कटाई और छटाई की गई है। बड़ी ही साफ सफाई यहाँ पे। थाईलैंड देश की राजकुमारी भी यहाँ पे आ चुकी हैं। इस वाट थाई बौद्ध मंदिर का दर्शन कर चुकी हैं। ये देखिए फूल कितने सुंदर, गुलाब के, कितनी साफ सफाई, अलौकिक है ये, बहुत ही खूबसूरत है। तो ये रहा जिसको मैंने आप लोगों को दिखाया, थाई मंदिर। तो ये चाइनीज बौद्ध मंदिर कुशीनगर में, कुशीनगर बस स्टेशन से 3 किलोमीटर की दूरी पर वियतनामी मंदिर एक पवित्र बौद्ध मंदिर है जो कुशीनगर में बर्मी मंदिर या जापानी मंदिर के उत्तर में स्थित है। लिन सोन वियतनाम चीनी बौद्ध मंदिर के रूप में भी
जाना जाता है। यह कुशीनगर में महत्वपूर्ण बौद्ध मंदिरों में से एक है और कुशीनगर में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। लिन सोन चीनी मंदिर कुशीनगर में बने आधुनिक मंदिरों में से एक है। यह पहला बौद्ध स्मारक है जो शहर के द्वार से प्रवेश करते ही पर्यटकों का ध्यान आकर्षित करता है। मुख्य मंदिर एक 2 मंजिला संरचना है जो चीनी और वियतनामी वास्तुशिल्प डिजाइनों में निर्मित है। ये देखिए भगवान बुद्ध की मूर्ति, बहुत ही सुंदर यह मंदिर का रंगीन भवन कुशीनगर शहर में स्थित अन्य बौद्ध मंदिरों से अद्वितीय और उल्लेखनीय रूप से अलग दिखता है। ये देखिए दूर दूर से लोग दर्शन करने आते हैं। मंदिर में स्थापित बुद्ध की मूर्ति पर्यटकों और तीर्थयात्रियों के लिए आकर्षण का बड़ा केंद्र है। इसके अलावा मंदिर परिसर में लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर जैसे 4 महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थलों पर महत्वपूर्ण बौद्ध मंदिरों की प्रतिकृतियां भी हैं। ये देखिए खंभों पर कलाकृतियां, ये ऊपरी मंजिल पर महात्मा बुद्ध की मूर्ति। दूर से ही दर्शन करना है, अंदर जाने की मनाही है। कितना शांत वातावरण। परम शांति। बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि। बौद्ध मंदिर। यह मंदिर वियतनाम के लिन सोन बौद्धों द्वारा प्रतिबंधित मंदिर परिसर में एक ध्यान कक्ष, धर्महाल, विहार और एक स्कूल है। इसका समय सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक है। ये देखिए ड्रैगन की कलाकृति जो चीनी संप्रदाय से संबंध रखती है। ये छत इस इमारत की अद्भुत है, अलौकिक है। मौसम भी बहुत आज साफ हुआ है, नीला आसमान, धूप खिली हुई है, बहुत ही सुंदर। ये देखिए बुद्ध की मूर्ति किस तरह से कलाकृतियों से इसको सजाया गया है। सफेद रंग की मूर्ति है ये। संगमरमर के फर्श, गमलों में पेड़ पौधे बड़े ही सुंदर तरीके से लगाए गए हैं। सारी व्यवस्था देख रेख सरकार की है। दोस्तों, ये माथा कुंवर मंदिर कुशीनगर बस स्टेशन से 3.5 किलोमीटर की दूरी पर कुशीनगर में परिनिर्वाण स्तूप परिसर के ठीक बाहर स्थित मठ कुंवर श्राइन एक प्राचीन बौद्ध मंदिर है। यह कुशीनगर के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है और कुशीनगर टूर पैकेज के हिस्से में अवश्य जाने वाले धार्मिक स्थलों में से एक है। यहाँ जरूर आना चाहिए। माथा कुंवर मंदिर, ये माथा कुंवर मंदिर कुशीनगर में देखे गए स्मारकों में से एक है। स्थानीय लोगों के अनुसार माथा कुंवर मंदिर वह स्थान था जहां भगवान बुद्ध ने मरने से पहले अपना अंतिम उपदेश दिया था और बौद्धों द्वारा इसे बहुत पवित्र माना जाता है। मंदिर में बुद्ध की एक विशाल मूर्ति है। 1876 में खुदाई के दौरान कालाइल को यह मूर्ति मिली थी। इसे 2 टुकड़ों में तोड़ दिया गया था और 1927 में इसे अपने मूल रूप में बहाल कर इस मंदिर में स्थापित किया गया था। ये महात्मा बुद्ध की
विशाल मूर्ति 3 मीटर लंबी है और बिहार के गया क्षेत्र से लाए गए नीले पत्थर की एक खंड से बनी है। यह एक बड़े ईंट प्लेटफार्म पर स्थापित है। बुद्ध की प्रतिमा भूमि स्पर्श मुद्रा को बरकरार रखती है, जो उनके ज्ञान और निर्वाण प्राप्त करने से ठीक पहले उनके जीवन के अंतिम कुछ क्षणों का चित्रण है। ये देखिए, भव्य इमारत अलौकिक कलाकृतियों से सुसज्जित। ये कुशीनगर का बौद्ध स्मारक, ये अद्भुत है। बड़ी ही शांति मिलती है। दोस्तों, ये कार्यालय है। ये देखिए, इतना बड़ा घंटा। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध मंदिर परिसर में ये देखिए महापुरुषों के चित्र, फोटो। ये बर्मा देश का ये मंदिर। ये बुद्ध जयंती समारोह यहाँ पे होता है। ये किताबों की दुकानें परिसर में, हर प्रकार की दुकानें भी, खाने पीने की, खिलौने की आप देख सकते हैं। ये बुद्ध की अलग अलग स्थानों का सुंदर चित्रण। ये मूर्तियां बौद्ध भिक्षुओं की। ये बौद्ध संत का मंदिर। ये भी, ये देखिए, गोल्डन टेम्पल कुशीनगर में। कुशीनगर बस स्टेशन से 3 किलोमीटर की दूरी पर ये जापानी मंदिर कुशीनगर में सदियों पुराने मंदिरों और स्तूपों के बीच स्थित एक बौद्ध मंदिर है। परिनिर्वाण स्तूप के पास स्थित यह कुशीनगर के प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षणों में से एक है। बहुत ही सुंदर, स्थानीय लोगों द्वारा लोकप्रिय रूप से बर्मी मंदिर या स्वर्ण मंदिर के रूप में जाना जाता है। कुशीनगर में सबसे अधिक देखे जाने वाले पर्यटन स्थलों में से एक यह स्वर्ण मंदिर बड़ा ही अद्भुत है। मंदिर आधुनिक काल के बौद्ध स्थापत्य भव्यता का चमत्कार है। इटागो इशन वर्ल्ड बुद्धिस्ट कल्चरल एसोसिएशन ने इस मंदिर का निर्माण किया है, जिसे जापानी राजशाही द्वारा उदारता पूर्वक वित्त पोषित किया गया था। मंदिर में एक विलक्षण गोलाकार कक्ष है, जिसमें 8 धातुओं या अष्ट धातु से बनी बुद्ध की एक शानदार मूर्ति है। मूर्ति को मूल रूप से जापान से खंडित रूप में लाया गया था और अंत में इसे यहाँ आकार दिया गया था। छवि को एक छोटे से सना हुआ ग्लास खिड़की के माध्यम से धीरे धीरे जलाया जाता है, जो इसे एक सुंदर दृश्य बनाता है। इस अनूठी प्रतिमा की एक झलक पाने के लिए दुनिया भर से पर्यटक यहाँ कुशीनगर बौद्ध स्वर्ण मंदिर में आते हैं। इस मंदिर परिसर में भिक्षुओं और धार्मिक शख्सियतों की आदमकद मूर्तियां समग्र आध्यात्मिक वातावरण में 4 चांद लगाती हैं। स्वर्ण मंदिर बड़ा ही अद्भुत। इसका समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक का है। ये धूप की रोशनी में, ये देखिए आदमकद बौद्ध भिक्षुओं की मूर्तियां, सैकड़ों की संख्या में ये मूर्तियां हैं। चारों तरफ इस स्वर्ण मंदिर की परिक्रमा करने का भी एक रिवाज है। श्रद्धालु दूर दूर से आके इस पूरे प्रांगण की परिक्रमा करते हैं। ये देखिए एक अलग मंदिर, स्वर्ण मंदिर के बगल में ही ये चारों ओर से ताल से घिरा हुआ ये पानी,
और इसमें इस पानी के बीचों बीच में, इस प्रांगण में, तालाब में ये भगवान बुद्ध की मूर्ति बहुत ही सुंदर है। ये भगवान बुद्ध का मंदिर तालाब के बीचों बीच में स्थित। तो दोस्तों, ये स्वर्ण मंदिर की यात्रा पूरी हुई। बहुत ही सुंदर था, बहुत ही अद्भुत है।